जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत कब है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से साधक को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास का प्रथम प्रदोष व्रत कब है। हिंदू पांचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 16 मई को रात्रि 11:36 से होगा और इस तिथि का समापन 17 मई को रात्रि 10:28 पर हो जाएगा। ऐसे में यह व्रत 17 मई 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस दिन मासिक शिवरात्रि भी मनाई जाएगी। वैदिक पांचांग में बताया गया है कि बुध प्रदोष व्रत के दिन पूजा मुहूर्त शाम 7:06 से रात्रि 9:10 तक रहेगा। साथ ही इस विशेष दिन पर आयुष्मान योग का भी निर्माण हो रहा है, जो रात्रि 9:18 तक रहेगा। माना जाता है कि आयुष्मान योग में आध्यात्मिक कार्य करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष काल व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। कथा बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर सालियों ने समझाया कि बुधवार को पति पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गए। जब वह पानी लेकर लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति के शकल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है। लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शकल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लूटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से भ्रमित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कई अंतर ध्यान हो गया।
इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियमपूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। आज मासिक शिवरात्रि भी है, इसलिए अब सुनिए मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि की व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर को खींची, वैसे ही मृग बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तीर को ढीली कर दी और तब मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता की ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को मृगी ने देख विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरणी हूँ। अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोल पड़ी, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपनी बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर
मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पॉप फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी पर्यंचा को देखकर मृगी विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि उनका वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृगी की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। शिकारी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो। इनकी कथा सुने बिना कोई भी व्रत सफल नहीं होता, इसलिए कथा को अवश्य सुने और दूसरों को भी शेयर करें। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। अब सुनिए कथा। एक बार की बात है, एक संत गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन गणेश जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात की ज्ञात नहीं थी। वह जहाँ भी जाते वह गणेश जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ गणेश जी का ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात किया करते और गणेश जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात
इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ गणेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेत होकर प्रभु का भजन कीर्तन आरंभ कर दिए। गणेश भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि गणेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा। बिना गणेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और गणेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए गणेश जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो गणेश जी तो वहां पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी नहीं मिले। वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से ही कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना गणेश जी की मैं क्या करूँगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके गणेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरा गणेश जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गणेश जी चाहिए जिनसे मैं रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर गणेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने गणेश जी को ट्रेन में बैठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर गणेश जी को लिए आश्रम पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने गणेश जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे गणेश जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी मेरी वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की है। ये तो गणेश महाराज की ही लीला है। और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर को लेने चल दिए।
ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गणेश जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए गणेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जब वह संत अपने गणेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी स्वजन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने गणेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। सभी प्रेम से बोले, गणेश महाराज की जय हो। एक बार एक मेढक और मेढकी तालाब में साथ रहते थे। मेढक गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज गणेश जी की पूजा करता था। वह कुछ काम न करता, बस गणेश जी का नाम जपता रहता। मेढकी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन मेढकी ने गणेश जी की मूर्ति छिपा दी। मेढक आया और गणेश जी की मूर्ति के बारे में पूछने लगा तो मेढकी ने बोला कि मुझे नहीं पता। एक दिन एक औरत उनके तालाब के पास आई और उसने अपने मटके में पानी भरने लगी। जैसे ही उसने पानी भरा वैसे ही मेढक और मेढकी उसके मटके के अंदर चले गए। घर जाकर उस औरत ने पानी गैस पर रख दिया। मेढक और मेढकी भी साथ में जलने लगे। मेढकी मेढक को बोलने लगी कि तुम तो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हो, तो बोलो गणेश जी को हमें बचाए। मेढक ने यह सुनकर गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक सांड आया और अपने दोनों सींग मटके पर जा मारा और मटका जमीन पर गिरकर टूट गया और दोनों बच गए। मेढक ने घर जाकर गणेश जी की मूर्ति मेढक को लौटा दी और उसने भी गणेश जी का पूजन करना शुरू कर दिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो।